तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हमारा काम होता है एमसीक्यू क्वेश्चन करने का। तो अब हम करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। और फर्स्ट अपना यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पंचायत बनाई है, अपने यहाँ पर एक पंचायत बनाई थी जिसके अंदर कई सारे गांव थे और कई सारे गांव थे। तो इन सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाएगी यहाँ पर, तो इन सभी यहाँ पर वयस्कों की सभा क्या कहलाएगी। अपने कहा था कि कई गांव जब आपसे मिल जाते हैं तो ग्राम पंचायत बनती है, ये बात सही है, ग्राम पंचायत बनती है, लेकिन सभी वयस्कों की सभा को क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्राम सभा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत नहीं करना है दोस्तों, ग्राम सभा होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है इसका। नेक्स्ट, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपने कितना पढ़ा था यहाँ पर, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी पड़ी थी, 18 वर्ष। ठीक है, ना ही 21 वर्ष का जिक्र हुआ, ना ही 25 का, ना ही 16 का। थर्ड नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, गांव प्रशासन चलाने वाली इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है। जो गांव द्वारा पढ़ते हैं, गांव प्रशासन चलाने वाली इकाई, गांव प्रशासन कौन चलाता है, ठीक है, जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है। कई सारी ग्राम सभाएं मिलकर किसका गठन करती है दोस्तों, तो आपने देखा था कई सारी ग्राम सभाएं मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ग्राम पंचायत आया है, हाँ भाई आया है, तो इसका आंसर हो गया ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सभा नहीं करना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चनों में ध्यान से पढ़िए। गांव प्रशासन चलाने वाली इकाई यानी गांव के ऊपर शासन कौन चलाएगा, जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है। ठीक है, ग्राम सभा। अब कहोगे कि ग्राम सभा और गांव में क्या अंतर था, तो ग्राम सभा वो होती है जिसकी एज 18+ है, जिसने वोट डाला है, और गाँव के अंदर तो बच्चा भी रहता है। ठीक है, तो जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाते हैं, कई ग्राम सभाएं मिलकर किसका गठन करती है, ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर सदस्य अब आप इसके अंदर बच्चे मत ले लेना कि बच्चों को सदस्य बच्चे होते हैं, सदस्यों का इंग्लिश वर्ड होता है मेंबर। ठीक है, ग्राम पंचायत के मेंबर यानी ग्राम पंचायत के मेंबर को क्या कहते हैं, पंच यहाँ पर। ठीक है, पंच आपने पढ़ा था ना, वार्ड पंच, तो ये वही पंच है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर पंच। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद में होता है। तो ये अपने यहाँ पर चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा था, तो इसका आपको वैसे ही पता होगा, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों बाद में होता है, 5 वर्षों के बाद में। ठीक है, 6 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों आपने ग्राम पंचायत के कार्य पढ़े थे कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी समस्या होगी, स्कूल या कोई भी नालियाँ बनवानी होगी, तो ये सारा काम ग्राम पंचायत का होता है। तो देखिए, सड़कें नालियाँ बनाना ग्राम पंचायत का काम, स्थानीय कर लगाना ये भी काम है, गांव में सरकारी योजनाएं लागू करवाना ये भी काम है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7 नंबर पर, यहाँ पर ग्राम पंचायत के रिकॉर्डों को कौन संभालता है। ग्राम पंचायत के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको कौन संभालता है। ये क्वेश्चन भी अपने नहीं किया, ये भी अपने वहाँ पर भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का जो भी रिकॉर्ड होगा वो कौन संभालेगा। ग्राम पंचायत के काम करवाना किसका काम है, ये सरपंच का काम है, लेकिन रिकॉर्ड वगैरह संभालना किसका काम है, ये सचिव का काम है। ठीक है, अपने सचिव अपने ग्राम पंचायत पढ़ा था, तो ग्राम पंचायत के अंदर 3 नाम आए थे। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन आया था, एक पंच आया था, एक सरपंच आया था, जिसका चुनाव कौन करते थे, यहाँ पर जनता करती थी, और एक आया था सचिव। तो सचिव का अपने यहाँ पर काम क्या है, जो गांव के रिकॉर्ड वगैरह है उनको यहाँ पर मेंटेन करना। ठीक है, गांव के रिकॉर्ड को रखना, भी गांव के अंदर कितनी ज़मीनें है, ये सब सारी चीज़ें कौन रखेगा, सचिव। यहाँ पर ग्राम पंचायत के रिकॉर्डों को कौन संभालता है, रिकॉर्ड जो होते हैं उनको कौन संभालता है यहाँ पर, तो इन सभी को कौन संभालता है, ग्राम सचिव। ठीक है, ग्राम सचिव का मतलब क्या होगा, जो गांव का सचिव है, जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ग्राम सचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर, ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है। तो दोस्तों अपने चैप्टर के एंड में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है, तो क्या है इसमें, सरकार द्वारा अनुदान ये भी है, करों से आय ये भी है, दान मिलना, इसका मतलब हो गया यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी 8 नंबर क्वेश्चन का।
तो दोस्तों अपना यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार की अपनी पहली सीढ़ी कौन सी है लोकतांत्रिक सरकार की? तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? लोकतांत्रिक कहते किसे हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का शासन। लोगों के शासन को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो लोगों का शासन। अब अपने कंट्री के अंदर ही ले लीजिए, अपने कंट्री के अंदर हमने सरकार कितनी पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड आगे नेशनल लेवल। तो लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर के अंदर सबसे नीचे नीचे क्या आता है? गांव आता है, और गांव को क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो ग्रामीण के अंदर क्या चीज़ आती है दोस्तों? पंचायत आती है। पंचायत, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर पंचायत है या नहीं? पंचायत है तो पंचायती राज व्यवस्था हो गई। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार। सबसे नीचे कौन आता है दोस्तों? अपने कोई भी है, अपने गांव ही आते हैं ना, गांवों को ही सबसे नीचे मानते हैं। अपने कंट्री के अंदर गांवों को सबसे नीचे है, तो ग्रामीण लोग जो सबसे नीचे होते हैं, ग्रामीण लोग नीचे हैं, तो वहाँ पर ग्रामीणों में क्या होती है? यहाँ पर पंचायत होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था होगी लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी। ठीक है, फिर पंचायत से ऊपर क्या आ जाएगा? फिर पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति से ऊपर और आएंगे तो और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर जिला परिषद आ जाएगी। उससे ऊपर और जाएंगे तो क्या आ जाएगी? राज्य सरकार आ जाएगी। उससे ऊपर नेशनल लेवल। तो सबसे नीचे कौन सी है? पंचायत। ठीक है, फिर है यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है, इसे क्या कहते हैं? तो आप दोस्तों जानते हैं कि दूसरा खंड विकास खंड का होता है। तो विकास खंड का होता है, तो इसे और क्या कहते हैं? विकास खंड। आप जानते हैं कि यहाँ पर पंचायत है, तो पंचायत के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या होता है यहाँ पर? ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण पंचायत, या इसे कह सकते हैं ग्राम पंचायत कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? ग्राम पंचायत। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी को विकास खंड कहते हैं। विकास खंड भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं, और एक तीसरा नाम भी होता है विकास खंड, पंचायत समिति भी कहते हैं। एक और नाम इसका क्या होता है? यहाँ पर विकास खंड पंचायत हो गया, और एक इसका थर्ड नाम होता है जनपद। ठीक है, तो इसने एक तो बता दिया है ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है, यानी विकास खंड को कट कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? और अपने क्या कह सकते हैं? पंचायत समिति भी कह सकते हैं, जनपद भी। क्या पंचायत समिति है? जनपद है, जनपद भी है, तो ये भी है, ये भी है। तो जिला परिषद इससे ऊपर होता है, गलत हो गया, यानी ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सही। इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा कर चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, ये थोड़े से अंदर पेचीदे बना देते हैं क्वेश्चनों को। अब 90 नंबर, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? पंचायत समिति। पंचायत समिति कौन सी होती है? यहाँ पर पंचायत समिति ये रही। ठीक है, पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसके अंदर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्राम पंचायत है और ये पंचायत समिति है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, यानी बड़ी होती है। पंचायत समिति यहाँ है, तो इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर जिला परिषद होता है यहाँ पर। तो जिला परिषद, ये रहा जिला परिषद। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत नीचे होती है, मतलब गलत हो गया। विधान परिषद गलत हो गया, राज्यसभा गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? जिला परिषद सही हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है? तो जिला परिषद की बात हो रही है, तो जिला आगे लगा हुआ है, तो जिला स्तर पर ही बनाएगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला परिषद। गाँवों के तो वैसे नहीं बना सकती जिला परिषद, वार्डों के नहीं, तो जिला है तो जिले के स्तर पर ही बनाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर है, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो बताइए, ग्राम, यहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम सचिव जहाँ पर वर्ड आ जाए तो उसको, अब ग्राम सचिव है तो ग्राम सचिव है तो इसका ना तो सरपंच करेगा ना पंच करेगा। ठीक है, यानी पढ़े लिखे लोग करेंगे इसकी। पढ़े लिखे लोग के लिए अब सचिव है तो सचिव का तो एग्जाम होता है, एग्जाम होगा तो आप समझ सकते हो कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सरकार करेगी, यहाँ पर राज्य सरकार आ जाएगी। ठीक है, तो ये ना ही पंच करेगा, ना ही सरपंच, ना ही ग्राम सभा, यानी कि इसके अंदर कौन है? एग्जाम देना होगा, तो एग्जाम देने के लिए तो फिर राज्य सरकार ही करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर पंच सरपंच ये तो गांव के हो गए, तो ये है सरकार करेगी नियुक्ति। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या कहलाएगा दोस्तों? मुझे बताइए। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, यहाँ पर देखिए,
पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है। यहाँ पर ग्राम पंचायत हो गया पहला सबसे निचला स्तर। तो ग्राम पंचायत आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे निचला स्तर क्या है, यहाँ पर ग्राम पंचायत। तो देखिए इधर ग्राम पंचायत क्वेश्चन में आ रहा है या नहीं पर, ग्राम पंचायत इसमें आ रहा है कहीं पर। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो आप ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ये रहा, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, सबसे निचला स्तर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो इसका सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान से करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। सबसे निचला और सबसे ऊपरी स्तर पूछा है तो थोड़ा गौर करिए। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, सबसे निचला ग्राम पंचायत हो गया, सबसे ऊपला स्तर देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत सबसे निचला है तो सबसे ऊपला कौन होगा, जिला परिषद। तो जिला परिषद ध्यान से देखिए क्या उसमें है जिला परिषद यहाँ पर। तो जिला परिषद क्या आ रहा है, तो ये रहा भाई आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जिला परिषद। ग्राम पंचायत गलत हो गया, यहाँ पर सबसे निचला हो गया। जनपद और ब्लॉक ये वाला ब्लॉक लेवल पर हो गए ये दोनों, तो ये सबसे ऊपरी स्तर जिला परिषद। तो दोस्तों यहाँ पर अपने ये MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एंड अब आगे चलने वाले हैं अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े टेक्निकल है, ऐसे होने भी चाहिए। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करोगे तभी आप आगे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दोस्तों इससे करने से होता क्या है, एक तो अच्छे से आप कर पाओगे। अब मान लो कि आप अगर 6 या 7 क्लास में हो तो आपके लिए डबल फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि एक ये जो अपनी तैयारी चल रही है ये UPSC के बेस पर चल रही है, ठीक है। UPSC के बेस को लेकर अपने करवा रहे हैं। UPSC अगर आप कल को UPSC का एग्ज़ाम करोगे या कोई भी एग्ज़ाम करो, सबसे हाईएस्ट UPSC का बना जाता है। जब UPSC कर दोगे तो कोई भी एग्जाम फाइट कर दोगे, ठीक है। तो UPSC के एग्ज़ाम के थ्रू अब आप क्या करोगे, उसके बेस की अब आपकी तैयारी अब से चलेगी तो आगे कितनी आप किस लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पर करते हुए चलते हैं अपने, और कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपके समझ में ना आए, तो आगे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी दोस्तों। और अब अपने यहाँ पर करते हैं जो इम्पोर्टेंट जो NCERT सॉल्यूशन है आगे आपके वो करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अपने छोड़ते हुए चलेंगे, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं यहाँ पर NCERT के सॉल्यूशन पर।